हमारी भी कभी ख्वाहिश हुआ करी थी कि इस जगह के हर दरख्त पर हमारा नाम लिखा हो। दरख्तों पे नाम लिखने से किस्मत एक नहीं हो जाती। के नाना अबू जो हैं वो जोबिया की खाला से बात करेंगे और बताएंगे एक्चुअल स्टोरी के जो साइम है वो जोबिया को अभी भी पसंद करता है। फिर खाला जी के थ्रू वो जाएंगे रिश्ता लेके। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी। हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि भाई सामना होने वाला है जोबिया और साइम का, लेकिन फाइनली अब जाके हो गया है दोनों का आमना सामना। जोबिया ने साइम और साइम ने जोबिया को देख लिया है। साइम के दिल में फिर से जगह बन रही है, फिर से पुरानी मोहब्बत जाग रही है। जोबिया के दिल में भी सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग तो रही है, लेकिन वो उसे जगाना नहीं चाहती क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कुछ फेस कर चुकी हुई है और बहुत मुश्किल से उसने अपनी जो रेपुटेशन है अपनी फैमिली के सामने बेहतर की है और वो अब दोबारा से खराब नहीं करना चाहती है। इसीलिए वो साइम से छुप रही है, उसको सामना नहीं करना चाहती है। और साइम है कि वो चाहता है कि जोबिया से बात करे, फिर वो वापस उनका रिश्ता दोबारा से शुरू हो। और उधर नाना जी को भी बता दिया साइम ने कि भाई कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो और कोई नहीं है, जोबिया ही तो है। तो नाना जी इस बात पे एक बार तो हैरान भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर जोबिया मान जाती है तो फिर मैं इसके माँ बाप से जाके मिलूंगा और तुम दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बनाऊंगा। यहाँ पर साइम को बताना चाहिए था कि भाई जोबिया के साथ मेरा ऑलरेडी निकाह हो चुका हुआ है, तो वो नहीं बताया, पता नहीं वो कैसे मिस कर गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम सोच रहे थे, मैं तो ये सोच रही थी कि जोबिया पर जितना भी खर्चा हो रहा है उसकी खाला कर रही है और उसके अम्मा अब्बा कहीं सो गए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जोबिया के जो अब्बा है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जोबिया पर जितना भी खर्चा हो रहा है उसके अब्बा जी कर रहे हैं। तो इतने साल 4-5 साल जो हो गए हैं जोबिया अपने माँ बाप से नहीं मिली है। अब वो डॉक्टर भी बन चुकी हुई है, उधर से अब्बा को भी याद आ रही है जोबिया की। हालांकि अब्बा जी ने बहुत गलत किया, दूसरों की वजह से अपनी बेटी को खुद से इतना दूर कर दिया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि जोबिया उनके पास चल जाए, लेकिन जोबिया जाना नहीं चाहती है। लेकिन अब जब सामना हुआ है जोबिया का साइम के साथ और सैम उसका पीछा भी कर रहा है, उसको बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है और उसके हॉस्पिटल भी पहुंच जाता है और वहां जाके जोबिया से बात करता है, तो जोबिया को याद दिलाता है कि जोबिया ने इसको धोखा दिया था। जोबिया कहती मैंने कब दिया, तुमने मुझे धोखा दिया था। तो मतलब वापस वो बातचीत तो शुरू हुई है, लेकिन बात को बीच में छोड़ के जोबिया वहां से भाग जाती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि अगर हम अभी तक के एपिसोड की बात करें तो जोबिया के ख्यालों में भी मुसलसल साइम आ रहा था और साइम के ख्यालों में भी जोबिया थी। मतलब दोनों एक दूसरे को भूले तो नहीं थे, ऑब्वियसली उनके दरमियान में कुछ इख्तलाफात हो गए थे, कुछ ऐसे वाकयात हो गए थे, कुछ ऐसा माहौल था कि वो अलग हो गए थे। लेकिन अब जाके वापस वो सामना हुआ है तो सारी चीजें वापस रिवाइंड हो चुकी हुई हैं। लेकिन इस सब से छुपने के लिए ना जोबिया भागी अपने अब्बा अब्बा के घर पे। इधर जो नाना जी हैं वो साइम को कहते हैं कि तुमने ऐसा जोबिया को क्या कह दिया कि वो ऐसे डर के भागे यहाँ से। तो साइम कहता है वो हमेशा से डरपोक थी, सबसे चवल किरदार था यहाँ पे जीजा जी का, जो इन सारी स्टोरी को, इस सारे मामला को खराब करने वाले एक्चुअली वही थे शुरू से लेके आखिर तक। मैं शुरू की भी बात करें तो शायद जोबिया और साइम भागते ही ना, शायद ये बात यहाँ तक पहुंचती ना। चलो जब भाग ही गए थे एटलीस्ट इनको सुकून से जाने देते, तो इतना तमाशा ना लगाते, तो जो हो चुका था वो एटलीस्ट होने देते तो भी मामला सही रह जाता। जब जोबिया के अपने माँ बाप जिंदा थे तो जीजा जी ऐसे ही अब्बा बनने की कोशिश कर रहे थे, अब्बा खाक बन रहे थे सारा मामला खराब करके। फिर जब जोबिया बेचारी घर आ गई तो तब कहते हैं कि भाई इसको निकाल देना चाहिए। तो जोबिया के जो नतीजा थी हैं उनका सबसे स्टूपिड रोल था और उसके बाद उनके माँ बाप थे कि उन्होंने जोबिया को इस तरह से अपनी खाला घर भेजा। अच्छा, कमिंग एपिसोड में अब मजीद क्या होने वाला है? मजीद यही होगा कि नाना अबू जो हैं वो जोबिया की खाला से बात करेंगे और बताएंगे एक्चुअल स्टोरी के जो साइम है वो जोबिया को अभी भी पसंद करता है। फिर खाला जी के थ्रू वो जाएंगे रिश्ता लेके। अब भी अगर हम बात करें तो जोबिया के जो माँ बाप हैं और जो खानदान वाले हैं फिर से थोड़ा सा मसला क्रिएट करेंगे तो खाला जी समझाएंगी। जैसे कि इस सारे ड्रामे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है खाला जी का और बहुत अक्लमंदाना रोल रहा है कि उन्होंने जिस तरह जोबिया को संभाला और जिस तरह से अभी उसको अपने पाँव पे खड़ा किया, तो खाला जी का आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। बहुत प्यारी लगती है जब साइम के ख्याल में वो वीडियो शूट हो रहा होता है, वहां पर जोबिया का जो मेकअप लुक दिखाया गया है, जाहिर सी बात है एक्चुअली में वो तो जोबिया का मेकअप किया गया ना, साइम की जो ख्याल दिखा रहे हैं, तो वो बहुत वहाँ पे क्यूट लगी है। इसका मतलब है कि जोबिया अगर मेकअप करे तो और भी प्यारी लगेगी। हालांकि जोबिया हर तरह से इस ड्रामे में प्यारी लगी, वो सिंपल लुक थी, फिर उसने चश्माटू बन गई, वहाँ पे प्यारी लगी, और जो ये मेकअप वाली लुक दिखाई है ना ये भी बहुत आला लग रही है। और दूसरी हम साइम की बात करें, साइम को तो भाई ये रॉकस्टार लुक बहुत सूट कर रही है। रणवीर कपूर की बात कर लें, अशोक के शाहरुख की बात कर लें,
सलमान खान की भी ये लुक हम कई दफ़ा इसमें देख चुके हैं। तो ये जो लुक है ना साइम की, बहुत प्यारी लग रही है और बहुत सूट कर रही है, बहुत ही हैंडसम लग रहा है। मेरा रिव्यू तो यही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।